द टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ मास कितना दे रखा है 70 kg। तो द प्रेशर सस्टेन्ड बाय दिस थाई बोन इज, यानी मान लो कि कोई पर्सन है जिसका वेट कितना दे रखा है 70 kg। थाई बोन का मतलब उसके पास पैर है जिसका एरिया दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर आप लोग क्या जानते हो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का मतलब फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर मास है 70 kg तो फोर्स का मतलब वेट, तो वेट का मतलब मास में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा 70 × 10 अपॉन में एरिया। तो देखो 2 थाई बोन्स है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसको मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 7 अपॉन में 0 से यहाँ से मैंने क्या किया 700, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 अपॉन में 30 × 1 10 की पावर, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 10 की पावर 2 कर दिया, -4 ऊपर गया तो 2 + 4 हो गया। तो 7 अपॉन में 30 × 1 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो मैंने क्या किया एक 10 इसको दे दिया तो ये 70 बन गया, इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 30। तो इसको मैंने क्या किया 10 की पावर 5 में आंसर दिया था इसलिए मैंने 10 की पावर 5 पहले ही बना लिया, 0 से 0 काट दिया। तो 0 से 0 काटेंगे तो 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, तो 3 दूना 6, यानी 4 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, 1 वाला ऑप्शन होगा नहीं, लेकिन ये 2.5 है और 2.3 है तो इसलिए सॉल्व कर लो आगे। तो 3 दूना 6 नीचे आएगा, 1 पॉइंट लगाओ 0, तो 2 3 जा 9, यहाँ पर 3 3 जा 9, इसलिए 2.33 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि एक बार फिर से समझा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे सेकंड क्वेश्चन बोला है कि 2 लिक्विड ऑफ डेंसिटी कितना है 2 रो एंड रो, डेंसिटी अलग अलग दे रखा है, हैविंग देयर वॉल्यूम इन द रेशियो, यानी वॉल्यूम का रेशियो यानी V1 रेशियो V2 कितना दे रखा है 3:2 आर मिक्सड टुगेदर, दोनों को मिला दिया जा रहा है। तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी, अगर कह रहा है कि मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा तो मान लो कि एक कंटेनर यहाँ पर है दूसरा कंटेनर यहाँ पे है, इस लिक्विड का डेंसिटी 2 रो है और इसका रो है, तो इसका मास m1 मान लिया और इसका मास m2 मान लिया। तो अगर मिक्सचर का डेंसिटी कह रहा है तो मिक्सचर का डेंसिटी क्या हो जाएगा टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास का मतलब डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं m1 अपॉन में वॉल्यूम, तो यहाँ से m1 निकालेंगे तो रो में भी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका बोला है कि 2 रो है तो मैंने क्या किया 2 रो × 3 कर दिया तो ये आ गया 6 रो, और ये m2 निकालेंगे तो इसका डेंसिटी रो है और वॉल्यूम कितना है 2, तो 3 में 2 में रो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 रो। तो यहाँ पर टोटल मास कितना आ गया 6 रो + 2 रो और नीचे वॉल्यूम का मतलब 3 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 यानी 8 रो बाई 5। तो जो मिक्सचर का डेंसिटी है वो कितना आ जाएगा 8 रो बाई 5। ठीक है, इसके बाद अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाऊँ तो थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, यानी इसमें करेक्ट कौन सा है। तो याद रखना जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ से अगर मैं गॉज प्रेशर निकालूंगा तो गॉज प्रेशर बराबर हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी गॉज प्रेशर बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाऊँ तो ये आपसे बोला है एट ए डेप्थ ऑफ 500 मीटर, यानी हाइट कितना दे रखा है 500 मीटर इन एन ओशियन, एक क्या है समुद्र है। तो कह रहा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा है। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर का डेंसिटी दे रखा है 1.03 × 10 की पावर 3 एंड जी की वैल्यू आप लोग बचपन से जानते हैं कि 10 लेना है। तो एच दे रखा है। अब प्रेशर, प्रेशर का मतलब एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है प्लस रो की वैल्यू कितना दे रखा है 1.03 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर 1.03 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी की वैल्यू 10 रख दिया और हाइट कितना दिया है 500 मीटर, तो 500 रख दिया। यानी मैंने क्या किया 1 atm को ऐसे ही रखा प्लस यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो 10.3 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा और 10 की पावर 4। अब मैंने क्या किया, ये आपका किस में है, पास्कल में है, तो इसको एटीएम बनाना है। तो एक एटीएम की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5। तो उससे मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के लिए मैंने इसको 10 की पावर 5 बनाया। तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कट गया, 103 था लेकिन 10 से डिवाइड करूंगा तो 10.3 आ जाएगा। तो 1 atm प्लस 10.30 अपॉन में 1.01 होगा। तो पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दिया तो 1030 अपॉन में 101 होगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 51 के बराबर आएगा। तो ये 51 atm आ गया और ये 1 atm पहले से था, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 atm, यानी इसका आंसर आ जाएगा 52 atm। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। पावर बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच जानते, पी नॉट का मतलब 1 atm, सारा आंसर एटीएम में दे रखा था। तो 1 atm बराबर हम लोग जानते हैं कि 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो मैंने उसी से डिवाइड करके एटीएम बना लिया, तो अप्रॉक्स में आंसर हमारा क्या आ गया 52 atm। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर में 5 पे चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला है कि द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक सी लेवल कितना दे रखा है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। Assume that it does not change with altitude, यदि हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कह रहा है देन हाउ वुड द एटमॉस्फेरिक एक्सटेंड। तो देखो पावर बराबर क्या लेंगे रो जी एच, तो ये जो पावर है वो पी नॉट के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया पी एटीएम की वैल्यू पास्कल में कितना होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 बराबर रो का मतलब कितना दे रखा है 1.29, तो 1.29 इंटू जी की मतलब 10, और यहाँ से ये हाइट पूछा था तो यहाँ से हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 को ऐसे ही रखा, ये मल्टीप्लाई में था तो इसको नीचे लाके मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करोगे इसको तो अप्रॉक्स में जो आंसर आता है वो 7.8 या 7.9 किलोमीटर आता है। तो मैंने उसको क्या मान लिया 8 किलोमीटर। तो 7.9 के करीब क्या है 8 किलोमीटर, तो यही 8 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे पढ़ो, कह रहा है 3 वेसल ए बी एंड सी ऑफ डिफरेंट शेप कंटेन ए वाटर अप टू द सेम हाइट। मतलब यहाँ से इसका हाइट क्या है सेम है, सेम हाइट पे है। तो कह रहा है सोन इन द फिगर, कह रहा है पी ए कॉमा पी बी एंड पी सी बी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेसल ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। देन आपसे कह रहा है कि प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो ऑप्शन अगर नहीं समझ में भी आ रहा है तो याद रखना सेम हाइट पे हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर क्या होता है सेम होता है, यानी पीए पे जितना प्रेशर होगा उतना ही पीबी होगा और उतना ही क्या होगा पीसी होगा, यानी पीए बराबर पीबी बराबर पीसी हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि हाइट जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, कह रहा है द 3 वेसल्स शोन इन द फ्लोइंग फिगर। मतलब ये फिगर दे रखा है, कह रहा है हैव सेम बेस एरिया, बेस एरिया सबका क्या है सेम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन, द फोर्स ऑन द वेसल विल बी। मतलब शेप अलग अलग है तो कह रहा है कि फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा। तो मान लो आपके पास 1 गिलास पानी है, तो 1 गिलास पानी अगर इसमें डालोगे तो इसका मतलब पानी क्या होगा, पानी का हाइट यहीं तक आएगा क्योंकि इसका क्या है ये वाला शेप बड़ा है। अगर एक गिलास पानी इसमें डालोगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हाइट तक जाए, और इसमें डालोगे तो ये क्या है थोड़ा सा पतला है तो हो सकता है हाइट ज़्यादा ले। तो सबसे हाइट ज़्यादा किसमें है इसमें है, तो जिसमें ज़्यादा हाइट उसमें क्या होता है फोर्स ज़्यादा होता है या प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या पूछा है द फोर्स, तो फोर्स किसमें ज़्यादा होगा सी में हाइट ज़्यादा है ना, तो इसलिए फोर्स किसमें ज़्यादा होगा मैक्सिमम इन वेसल सी। वेसल सी जो होगा उसमें फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे
द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो एरिया कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ऑफ ए सबमरीन एट ए डेप्थ ऑफ 2000 मीटर इन एन ओशियन। आपसे बोला है द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो देखो जब एफ नेट की बात करेंगे तो एफ नेट बराबर हो जाता है पी ए माइनस पी नॉट ए। तो यहाँ से अगर मैं पी कॉमन ले लूँ, यहाँ से ए कॉमन ले लूँ तो ए कॉमन लेने से बनेगा पी माइनस पी नॉट। तो अगर मैं पी की वैल्यू जानता हूँ पी बराबर क्या होता है पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये पी नॉट से ये पी नॉट कट जाएगा तो बचेगा ए मल्टीप्लाई रो इंटू जी एच। अब सबकी वैल्यू दे रखा है, रखो एरिया कैसे निकालेंगे 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/10। 5/10 का मतलब 0.5। तो ये आ गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू वाटर का डेंसिटी कितना होता है 10 की पावर 3। जी की वैल्यू 10 रख देंगे, हाइट दे रखा है 2000 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से देखो इस पॉइंट को मैंने इस जीरो से उड़ा दिया तो ये बचेगा आपका कितना 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 2 इंटू 10 की पावर 5। तो एक जीरो इसको दे दो तो 5 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो वही ऑप्शन में दिया होगा 5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं चलूँ आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद ही देख के बताओ आंसर क्या होगा। हाइट सबका सेम दे रखा है तो बोला है यहाँ प्रेशर यहाँ प्रेशर यहाँ प्रेशर यहाँ प्रेशर क्या होगा। तो अभी बताया था कि सेम हाइट पे सेम कुछ भी रहे प्रेशर क्या होता है हॉरिजॉन्टल पे बराबर होता है। यानी पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर क्या हो जाएगा पी डी। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि यूट्यूब प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो यूट्यूब प्रॉब्लम क्या कहता है, मान लो कि ये यूट्यूब है, यहाँ पर ऑयल फिल किया हुआ है और इधर क्या है वाटर है। तो ऑयल का डेंसिटी आपको नहीं पता, वही ऑयल के डेंसिटी को मैंने रो एक्स ले लिया है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर क्या कर दोगे बराबर, यानी P1 बराबर क्या हो जाएगा P2। तो P1 बराबर P2 है तो P का मतलब P नॉट प्लस रो 1 GH1 हो जाएगा बराबर P2 का मतलब P नॉट प्लस रो 2 GH2 हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। रो का मतलब इधर वाला मैं लिया हूँ ऑयल तो उसका डेंसिटी नहीं पता, वो निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात करें तो देखो यहाँ तक क्वेश्चन में बोला है कि 135 मीटर है, यानी यहाँ तक एल जो है 135 मीटर है और ये डी की वैल्यू 15 मीटर है। तो मैं हाइट यहाँ से लूंगा टोटल, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 15 प्लस 135 बराबर वाटर का डेंसिटी कितना होता है 10 की पावर 3 इंटू इसका हाइट, यानी इसका हाइट सिर्फ वाटर यहाँ तक फिल है तो इसी का हाइट लेंगे तो 135 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दो तो रो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 135 और इसको जोड़ोगे तो 150 आएगा। तो 150 मैंने नीचे रख दिया, 15 से काटो, 15 नवा 135, 15 दहा के 150। तो ये क्या बन गया 9 पे 3 जीरो आ जाएगा, 9 पे 1 2 3 जीरो और नीचे 10 है तो जीरो से जीरो काट के दिया तो कितना बचा 900। यानी जो आपका ऑयल है उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब।